नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गांव को टोल मुक्त करने की मांग, ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर किया प्रदर्शन, मांग न माने जाने पर दी धरना लगाने की चेतावनी। एफसीआई के जीएम सहित अन्य अधिकारियों ने किया हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी का विजिट, जानी व्यापारियों की समस्याएं। 28 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरित, पीएनबी ने किया कृषि प्रसार कार्यक्रम का आयोजन। नशे की तस्करी करते 2 पार्षद गिरफ्तार, एक कांग्रेस व एक वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ चुका। अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित गांव लखवाली के ग्रामीणों ने शनिवार को कोहला के नजदीक स्थित रिडकोर टोल प्लाजा पर गांव के वाहन चालकों से टोल वसूल करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से एक वाहन को बिना टोल दिए निकलवा देने के चलते विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों व टोल प्लाजा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। लखवाली का टोल प्लाजा फ्री करना होगा, टोल फ्री करना होगा, ग्राम पंचायत एक एसटीबी लखवाली की सरपंच वारिस अली ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा मैनेजर राजेंद्र लिम्बा की ओर से सभी के साथ बदतमीजी की जाती है, फिर चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या कोई अन्य वाहन चालक। टोल प्लाजा से उनका गांव लखवाली 17 किलोमीटर की दूरी से शुरू हो जाता है, जबकि 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अन्य गांव के वाहन चालकों को छूट दे रखी है। पिछले साल लखवाली के ग्रामीण टोल प्लाजा पर आए थे और मैनेजर से मिले थे और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लखवाली के वाहन चालकों से भी टोल टैक्स नहीं वसूलने की बात कही। टोल प्लाजा मैनेजर ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर टोल फ्री नहीं करने की बात कही। इस पर शनिवार को लखवाली की दोनों पंचायतों के ग्रामीण टोल प्लाजा मैनेजर से मिले और मांग की कि लखवाली के दोनों ग्राम पंचायतों के वाहन चालकों से टोल टैक्स न वसूला जाए, लेकिन मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया। तभी उनके गांव लखवाली की एक गाड़ी से एक मरीज को ले जाया जा रहा था। टोल कर्मी उनके साथ बहस करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने उस गाड़ी को टोल दिए बगैर निकलवा दिया। इस बात से टोल प्लाजा कर्मियों की मंशा उनके साथ हाथापाई करने व बाद में मुकदमा दर्ज करवाने की थी, लेकिन वे मुकदमे से डरने वाले नहीं। वे लखवाली की दोनों ग्राम पंचायतों को टोल मुक्त करवा कर रहेंगे। इसके लिए टोल प्लाजा पर धरना ही क्यों न देना पड़े। उन्होंने टोल प्लाजा मैनेजर को भी हटाने की मांग प्रशासन से की। उधर ग्रामीणों ने मांग के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। ये कई दिनों से देख रहे हैं। पिछले साल हम एक बार यहाँ पे आए थे। यहाँ राजेंद्र लिम्बा कोई मैनेजर हैं, उनको पहली बात तो बोलने का बिल्कुल उनको लहजा नहीं है। तो जनप्रतिनिधि नहीं समझता, को बनता नहीं समझता, वो गुंडा है। पिछली बार हम आए थे भी लखवाली और वन एसटीबी, तो उनकी लैंग्वेज थी लखवाली फक्कोवाली हम नहीं जानते। फिर उनसे बात की तो 25 गाड़ियां फ्री कर दी। फिर भी गांव में बहुत ऐतराज हो गया था। 25 गाड़ियां सरपंच ने अपने पक्ष के बंदों की फ्री करा ली, बाकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पंचायत और गाँव हमारा यहाँ से 17 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। 20 किलोमीटर तक इन्होंने बाकी गाँवों को छूट दे रखी है। तो हमने इनको बोला कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव आते हैं उनको छूट दे रखी है, लखवाली और वन एसटीबी को भी छूट करो। तो इन्होंने आगे मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेजा कि क्या मतलब है आपका 20 किलोमीटर से, हम क्या नौकर थोड़े ही हैं। फिर उसके बाद हम आज आए इकट्ठे होके अंदर गए भी हमारी ये मांग है कि हमारे गांव लखवाली की दोनों पंचायतें हैं, यहाँ से उनकी सीमा शुरू हो जाती है, 17 किलोमीटर को फ्री किया जाए। तो इन्होंने बोला अभी बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बोला या तो हमें कह देते अभी बात करते हैं, कोई बात नहीं आप बैठो। आज ना कल इन्होंने हाथ खड़े कर दिया। हम इधर आए टोल नाके की तरफ, तो पहले इनकी मंशा ये थी कि यहाँ आके हम इनके साथ हाथापाई करें और उसके बाद मुकदमा दर्ज करें। तो हमें कोई परवाह नहीं है, मुकदमा दर्ज होता है तो होता रहे, लेकिन हम लखवाली और वन एसटीबी को टोल मुक्त करवा। विवाद हमारा ये है जो हमारा जो गांव है ये हनुमानगढ़ तहसील के अंदर है। हनुमानगढ़ तहसील के अंदर जो जितने गांव हैं सब फ्री हैं। एक हमारे गांव को क्यों इन्होंने टारगेट कर रखा है, सब बाहर के। जैसे जोधे वाली ढाणी है, ये भी हमारे गांव से आगे 7 किलोमीटर। जुरावरपुर हमारे गांव के अंदर से जाते हैं, सब फ्री है। हमारे गांव का रखा है, इसलिए हमने सब आए इकट्ठे हो गए। हमको कुछ भी करना है, हमको टोल फ्री करवाना है, टोल फ्री करवाएंगे, नहीं तो कुछ भी करना है। हमको भूख हड़ताल करनी है, हमको बैठना कहना कि आपने उनके साथ मारपीट करी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमने किसी के साथ मार्केट नहीं, हमारे टोल के हम कौन मार्केट करने वाले। हमारे साथ उल्टी हमारी गाड़ियां जाती है, जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस फोन करेंगे कब पहुंचेगी। 1-2 दिन छुट्टी है, सोमवार तक देखते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी समाधान होता नहीं होता तो हम कुछ भी करना पड़े यहाँ बैठेंगे। कि हमारे गांव के अंदर दबे कुचले समाज के लोग हैं जो किस्तों के ऊपर अपने वाहन लेके आते हैं और किस्तों से ही चलाते हैं। यहाँ के ठगी ठोरी लोग जो वसूली करते हैं, वसूली खोलने का इन्होंने ठेका ले रखा है।
जो 200 रुपए 500 रुपए इस तरीके से हमारे गांव से वसूली लेती है। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर 34 पंचायतों के अंदर 21 पंचायतें ऐसी है जो इस टोल नाके पर बिल्कुल फ्री है। और हमारा जो गांव है ऐसा तो है नहीं हम कोई गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं और भारतीय संविधान के दायरे में रहते हैं। आज हमने यहाँ का प्रशासन है टाउन का, उनसे भी हमने वार्ता की और तमाम साथी हमने रणनीति आगे की तैयार कर उधर रहे हैं। टोल प्लाजा मैनेजर राजेंद्र लिम्बा के अनुसार नियमानुसार लखोवाली ग्राम पंचायत के वाहन चालकों को टोल मुक्त नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर आकर कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अन्य वाहनों के लिए टोल फ्री करवाएंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने जबरदस्ती टोल प्लाजा पर रखवाए गए वोम को हटा दिया। रोकने पर इन लोगों ने टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की। आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का वीडियो। गांव 1 STB के लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनका सरपंच भी है वारिस अली, जो भी चाहते भी हमारे गांव को फ्री किया जाए, जो नियम अनुसार अलाउ नहीं है। हमने इनको मना कर दिया अभी, इनको आप हमें जब नहीं कर सकते, छूट नहीं दे सकते। आपसे बात करने की कोशिश की, आपने बदतमीजी करी उनके साथ। इसकी रिकॉर्डिंग है, वो आए थे 1-2 मिनट खड़े थे, हमने इनको बोला भी था अभी आप एक वार्ता कर लीजिए, बट उन्होंने दादागिरी से अपने 30-40 लोग इकट्ठा करके आए, बोले भी आप हमारी बात नहीं मानते तो हम टोल को फ्री करेंगे। और फिर जबरदस्ती वहाँ पे जाके इन्होंने बूम वगैरह खाया, जिसे हमने रोकने की कोशिश की। जो 20-30 लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति हैं, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। ना ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, ये सब फिजूल की बात है। अभी कोई गाँव को छोड़ दे रखी है क्या रंजीतपुरा मैनावाली ऐसा? हाँ, वो कुछ गाँव है जो 7-8 सालों से निकल रहे हैं, लोकल के हैं, वो जबरदस्त से निकलते हैं वैसे भी। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 10 मार्च से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। खरीद को लेकर FCI की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून तक की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। FCI का पूरे श्रीगंगानगर मंडल में 15,40,000 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। पिछले साल FCI की ओर से 10,60,000 टन का लक्ष्य हासिल किया गया था। शनिवार को SBI के मंडल प्रबंधक चौधरी अभिरीत, सहायक महाप्रबंधक डॉक्टर नीलकमल, प्रबंधक सुनील कुमार, प्रबंधक महीप कुमार व OP मीणा तथा किस्म निरीक्षक संतोष ओझा, निशांत बारिया व प्रबिंदर सिंह ने हनुमानगढ़ जंक्शन खरीद केंद्र का विजिट किया। साथ ही व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानी। FCI की तैयारियां, MSP व बढ़े हुए बोनस आदि की जानकारी दी। इस दौरान व्यापारियों ने लिफ्टिंग की समस्या से अवगत करवाया। बैठक में व्यापारियों ने FCI अधिकारियों के समक्ष मांग रखते हुए बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 2.25 रुपए आड़त दी जाती है। अगर FCI की ओर से व्यापारियों को 2.25 रुपए आड़त का भुगतान किया जाता है तो FCI को 25 से 50% तक अधिक मात्रा में गेहूं प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आड़त 2.25 के हिसाब से 58 रुपए बनती है, जबकि भुगतान 41 रुपए किया जाता है। कच्ची आड़त वालों को 16 से 17 रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए FCI को कम माल मिल पाता है। पंजाब हरियाणा में 45 रुपए दिए जाते हैं। अगर FCI की ओर से पूरी आड़त दी जाती है तो उन्हें 25 से 50% तक अधिक माल मिल सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 20 लाख कट्टों की खरीद FCI की ओर से की गई थी। इस बार बम्पर पैदावार होने व 2.25 रुपए के हिसाब से आड़त देने पर 25 से 30 लाख कट्टों की खरीद हो सकती है। व्यापारियों ने लिफ्टिंग समस्या से भी अवगत करवाते हुए बताया कि माल तुलने के बाद 7-7 दिन तक लिफ्टिंग नहीं हो पाती। व्यापारियों ने रोजाना 70 से 80 हजार कट्टों की लिफ्टिंग की व्यवस्था करने का सुझाव दिया ताकि मंडी में आने वाले किसानों व व्यापारियों को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि सीजन में स्पेशल लोड करवाने के समय भी लिफ्टिंग का कार्य प्रभावित होता है। उस दौरान रैंक नहीं लगाने का सुझाव व्यापारियों ने FCI अधिकारियों को दिया। FCI अधिकारियों ने बताया कि कंसर्ट मैनेजर व भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आगे की तैयारी का जायजा लिया गया है। आगे के कार्य के लिए वर्कआउट किया जाएगा। हमारी मेन समस्या ये थी जो हमने मीटिंग के अंदर रखी थी कि लिफ्टिंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है। करीब माल तुलने के 7 दिन बाद भी हमारा माल नहीं उठ पाता, लिफ्टिंग नहीं हो पाती है
उसमें जो कटौती आती है जमींदार के बाद जाने के बाद में आड़तिया उसको भुगतान करता है। और दूसरी बात ये है कि जो माल उठता है उसको भीज जाने के बाद भी वो जमींदार नहीं लेता और व्यापारी के पल्ले आ जाता है माल। इसलिए इस बार जो रजिस्ट्रेशन की तादाद घट रही है उसका मेन कारण यही रहा है कि गवर्नमेंट की उदासीनता हमारे सामने आती रही है। एक दूसरी बात यह थी कि जब हमें गवर्नमेंट ने 2.25 रुपये आड़त का निर्धारण किया था और हमें 41 रुपये 40 पैसे दिए जाते हैं, जिसके अंदर 20 रुपये हमारा खर्चा पड़ जाता है, 21 रुपये 40 पैसे हमारे घर में पड़ते हैं, जिसको लेके हम क्यों गवर्नमेंट को माल तोलें। अगर गवर्नमेंट हमारे का ये साथ देती है तो हम साथ हैं। हमारे एजीएम साहब ने इसका आश्वासन दिया कि इस बार आपकी लिफ्टिंग की समस्या भी हल होगी। तो अगर लिफ्टिंग की समस्या हल होगी तो आने वाले टाइम में अच्छे रजिस्ट्रेशन होंगे और अच्छा माल गवर्नमेंट को मिलेगा। अब एफसी के अधिकारी आए हुए थे, एक तो एजीएम साहब आए हुए थे, एक डीएम साहब आए हुए थे। उनसे हमने ये मांग की है कि अगर आड़ जो है 2 रुपये 25 पैसे राजस्थान गवर्नमेंट की 2 रुपये 25 पैसे आड़ता है, अगर 2 रुपये 25 पैसे आड़ आप एफसी हमें देती है तो आपको माल जो है 25% से 50% तक फालतू मिल जाएगा। अगर हम आड़त अपनी 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 58 रुपये बनती है और देते हैं 41 रुपये, ये 16-17 रुपये का नुकसान हमें कच्ची आड़त वालों का है। इसलिए जो माल इनको कम मिलता है, अगर ये आड़त हमें पूरी दे दें तो इनको माल जो है 25% फालतू मिल जाएगा कम से कम। 20 लाख गट्टा पिछले साल एफसी को दिया था, इस साल 25 से 30 लाख गट्टा हो जाएगा। बम्पर पैदावार है इस बार। एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद पर एमएसपी घोषित की गई है। उसके साथ 150 रुपये का बोनस दिया गया है। एफसीआई की ओर से किसान को प्रति क्विंटल गेहूं खरीद पर 2575 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान 48 घंटे के भीतर बैंक खाता में किया जाएगा। पिछले साल 24 घंटे के भीतर लगभग सभी किसानों का भुगतान कर दिया गया था। इस साल भी प्रयास रहेगा कि किसान को समय पर भुगतान कर दिया जाए। स्टोरेज की व्यवस्था, स्टाफ की पोस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसानों से भी अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपना गेहूं एफसीआई को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और बढ़ी हुई एमएसपी और बोनस का लाभ लें। आज हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी का विजिट किया तो यहाँ पे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग रखी थी, इनकी क्या समस्या है ये जानने के लिए और जो हमारी तैयारी है और जो बढ़ा हुआ एमएसपी और बोनस है उसकी जानकारी देने के लिए। तो व्यापारियों के द्वारा जो है मोस्टली लिफ्टिंग की समस्या बताई गई कि टाइम पे यहाँ पे लिफ्टिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कंसर्न जो मैनेजर्स हैं और जो भंडारण की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए आगे की तैयारी की एक जायजा ले लिया है। और पर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हमको बताएं और साथ में ये भी उनसे डिस्कस किया गया कि जो उठाव के संबंधी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है और साथ में जो स्टोरेज का जो भी उन्होंने बताया कि स्पेस हम लोग को जरूरत है तो हम लोग उसके लिए देख रहे हैं और उनको भी बोला गया कि जहाँ भी स्पेस है आप हमको बताइए, हम उसको देख के लेंगे। और साथ में उठाव के लिए भी उनको बताया गया कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे ठेकेदार से बात करके कि जल्दी से जल्दी उठाव हो सके। श्रीगंगानगर में सुबह पुलिस ने 2 पार्षदों को नशे के कारोबार में रंगे हाथों पकड़ लिया। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर जब पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो पार्षद गाड़ी दौड़ाकर भागने लगे। आधा किलोमीटर भागने के बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पकड़े गए पार्षदों में कांग्रेस के प्यारेलाल और निर्दलीय तोजेंद्र सिंह शामिल हैं, जो हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगरपालिका में जनता की सेवक हैं। इनके साथ पीलीबंगा का शिव कुमार भी पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों कारों से कुल 40 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। राजेसर थाना अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि कांस्टेबल आत्माराम को मुखबिर के जरिए 2 कारों से मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली। इस पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर कानौर गांव की रोही के पास नाकाबंदी की गई। सुबह 5 बजे बीकानेर से आ रही शिफ्ट कार को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने कार भगाने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आधा किलोमीटर तक पीछा कर कार को पकड़ लिया। कार सवार 2 लोगों से पूछताछ में वे घबरा गए। सख्ती से पूछताछ में पता चला कि पीछे एक कार में पोस्त लाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि थोड़ी देर बाद पीछे से आ रही दूसरी कार को भी रोक लिया गया। कार की तलाशी में पीछे की सीट और डिग्गी में एक कट्टा रखा मिला, जिनमें पोस्त भरी हुई थी। कुल वजन करीबन 40 किलो था। थानाधिकारी यादव ने बताया कि पूछताछ में एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी के सवार तोजेंद्र सिंह और प्यारेलाल निकले। मादक पदार्थ वाली गाड़ी का ड्राइवर पीलीबंगा निवासी शिव कुमार था। तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त दोनों गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। कल रात्रि को राजेसर पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर करीब 40 किलो डोडा पोस्त जो है वो बरामद किया
आरोपी शिव कुमार सन ऑफ राम प्रताप भाट जो पीलीबंगा का निवासी है, वो स्विफ्ट डिज़ायर में इसे कैरी करके नोखा से लेकर के पीलीबंगा लेके जा रहा था। इस गाड़ी की एस्कॉर्ट जो की जा रही थी वो एक अन्य स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से की जा रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक प्यारेलाल बाजीगर तथा दूसरा तेजेंद्र सिंह ओढ़। ये भी दोनों पीलीबंगा के निवासी हैं और इनको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इस NDPS की कार्रवाई का अग्रिम तफ्तीश जो है वो थाना सुरतगढ़ जो कोतवाली है उसके सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की जंक्शन धान मंडी शाखा में शनिवार को कृषि प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य कृषि प्रसार संबंधी स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं और ऋण योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता PNB के मंडल प्रमुख प्रदीप यादव ने की। इस मेले के माध्यम से स्वयं सहायता समूह कृषि संबंधी विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के तहत 28 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरित किए गए। मेले में एक ही छत के नीचे वित्तीय समाधान प्रदान किए गए, जिससे किसानों को विशेष लाभ मिला। मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, किसानों, आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही कई स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन और ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। PNB के उपमंडल प्रमुख दीपक बंसल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अधीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना को खास तौर पर उपकरण क्षमता निर्माण और आपूर्ति कड़ी दक्षता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता के जरिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारीकरण का समर्थन कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्ता में सुधार लाना और छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बाजार तक पहुंचाना है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा, प्रगतिशील विकास का मार्ग प्रशस्त करना। इन स्कीम्स के तहत केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। PNB की ओर से यह ऋण भी आसान शर्तों पर प्रदान किए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पूरे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में हनुमानगढ़ सर्कल में भी हमने यहाँ धान मंडी ब्रांच के सामने एग्रीकल्चर आउटरीच का प्रोग्राम रखा है। और ये एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम 3 स्कीमों पर केंद्रित है, जिसमें PMFME, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और स्वयं सहायता समूह को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए रखा गया है। और इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और इनका ग्राहकों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो पंजाब नेशनल बैंक आज पूरे भारतवर्ष में इसका आयोजन कर रहा है। सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच वर्तमान अधिकारी की जगह किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से करवाने की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने शनिवार को गांव उत्तम सिंह वाला के ग्रामीणों व लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में SP के नाम ज्ञापन सौंपा। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास जोरड़ ने मीडिया से बात करते हुए गांव उत्तम सिंह वाला निवासी परिवादी ने सदर पुलिस थाना में बूटा सिंह व तेजा सिंह वगैरह के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। जन की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आम जन की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। उत्तम सिंह वाला से आए हैं जी। क्या हुआ, एक आज से दिनांक 7/2/2025 को जोगेंद्र सिंह अपने खेत में जा रहा था, तो रास्ते के अंदर 2-3 असामाजिक तत्व गांव में बहुत हैं जी नशेड़ी, उन्होंने रोक रास्ते में लूटपाट की कोशिश करने के हिसाब से उनकी लातें तोड़ दी जी, जिसकी FIR सदर थाना में दर्ज हो चुकी है। 55 नंबर FIR है जी, जिसकी जांच जसकरण जी थानेदार जी कर रहे हैं। अब गिरफ्तारी की बात आती है तब वो कहते हैं आप राजीनामा कर लो बैठकर, गिरफ्तार तो मैं नहीं करूंगा। कभी कहते हैं वो नहीं मिलते हैं गांव में, आज भी उनको धमकियां दी जा रही है जी। इसलिए हम आज SP साहब के पास आए हैं कि या तो जांच बदलवाई जाए और मुलजिमानों को तुरंत गिरफ्तार करवाया जाए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी इसका घोर विरोध करती है और हम 2 दिन के बाद में सामने SP साहब के गेट के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। हम तो ये कहना चाहते हैं जो ये गरीब आदमी है, ये अपनी दाढ़ी मजदूरी करने के लिए गांव में गाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहा था, और जो असामाजिक तत्व है गांव में वो उनको सरेआम, ये आप देख सकते हो एक्सरे के माध्यम से, इसकी 2 जगह से टांगे तोड़ दी, सिर में गहरी चोट मारी है कापे से, उसमें 7-8 टांके लगे हैं। और आज तक पुलिस जो सदर थाने में
जसकरण सिंह जी है, उनके पास जांच है। आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब हमने इसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो उसने कहा जी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, अगर मेरे को तो एसपी साहब कहेंगे तो मैं मेडिकल रिपोर्ट दूंगा। तो हम एसपी साहब आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि जब से यहाँ एसपी साहब यहाँ हनुमानगढ़ में आए हैं, जब नशे पे बहुत अंकुश लगा, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। पर जब आम आदमी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और जो ये थाने में जो ये थानेदार है, जो कोई अधिकारी है, वो मुलजिमों के साथ साठ-गांठ करके और जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा। और हमें जो जसकरण सिंह है, इससे हमें उम्मीद की कोई उम्मीद नहीं है न्याय की। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जांच या अन्य अधिकारी से कराई जाए और उन मुलजिमानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जंक्शन थाना पुलिस ने शनिवार को गश्त के दौरान एक कार से 6600 नशीले प्रोग्बिलिन कैप्सूल बरामद किए। मौके से कार चालक को दस्तयाब कर आगामी कार्रवाई के लिए औषधि विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि शनिवार को थाना के एएसआई निकुराम व हेड कांस्टेबल चंद्रभान गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक कार पर सवार प्रगट सिंह निवासी स्टार सिटी कॉलोनी जंक्शन के कब्जे से 6600 नशीले प्रोग्बिलिन कैप्सूल बरामद किए। मौके से प्रगट सिंह को दस्तयाब कर अग्रिम कार्रवाई के लिए औषधि विभाग के अधिकारी पंकज जोशी के सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ की विशेष भूमिका रही। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन थाना पुलिस ने शनिवार को डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 68 ग्राम चिट्टा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए बताई जा रही है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि शनिवार की सुबह थाना की एसआई चुंका के नेतृत्व में गठित टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने 2 युवकों के कब्जे से 68 ग्राम हेरोइन बरामद की। मौके से धर्मप्रीत उर्फ प्रीत निवासी बीरेवाला सरदुलगढ़ जिला मानसा पंजाब व निर्मल सिंह उर्फ निम्मा निवासी वारचार गांव चकज्वाला सिंह वाला को गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। नाबालिग पुत्री को बरामद कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में किशोरी की मां ने शनिवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी रेमतराम पवार ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिन में किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो तलवाड़ा जेल पुलिस थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं आजाद समाज पार्टी व भीमा आर्मी की तरफ से, जो कि एक तलवाड़ा जेल का मामला है। वहां से नाबालिग बच्ची जो 17 साल की है, उसको जो है तलवाड़ा खुर्द का है सोनू वो जो है उसको मतलब बहला फुसला करके ले गया है। और ये तलवाड़ा थाने का मामला और 17/11/2024 को इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन थाने वाले जो इंचार्ज है और जांच अधिकारी है वो जो है इनको चक्कर लगवा रहे हैं। लगभग अब 3 महीने हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें लड़की को बरामद करे और उस मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई करे
अगर 5 दिन तक अगर ये बच्ची को बरामद नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी व परिवार वाले और गांव वाले हम तलवाड़ा थाने के आगे धरना और प्रदर्शन करेंगे। 3 महीना हो गया मेरी बच्ची खातर मैं फिर मैंने ध्यान कौन लगा मेरी बच्ची को मैं सोनू मेरी बच्ची को भगा के लेके बुला आगे तो मेरी बच्ची में मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची की दुर्गति होने लग रही है, तो वकील में है किसी हाल में मेरी बच्ची जानी चाहिए, अगला कड़ी सजा देनी चाहिए। अगला थाना में साहब मेरी कोई सुनाई को नहीं हुई। थाना का माता ढूंढांगा मैं ढूंढने ला रहा कोई मेरी सुनाई को नहीं हुई। मेरे पग घस गए जाके रो के बंग गए मिनता काट के मेरी कोई सुनाई को नहीं होने लग रही। वो डॉक्टरी जोड़ा छाप डॉक्टरी काम करे वो लेके बुला चपला में। नोहर के वार्ड नंबर 27 में डीजे देखने गई लड़की के साथ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के वार्ड 27 निवासी पलक पुत्री श्रवण रेगर गली में डीजे देख रही थी। इसी दरमियान उसके साथ खड़ी समुदाय विशेष की लड़कियों के साथ उसका झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि इसी में तैश में आकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल पलक को नोहर के राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं डीजे देखने गई तो बड़े बे छोरियां पी सक गई मारे, तो मैं चौंतरी पे खड़ी तो वह छोरी मेरे साथ चौंतरी पे खड़ी होगी। तो पहले मैंने धक्को दे दी, मैं भी ने की कौन बोली, मैं मेरे साइड में होगा चौंतरी पू नीचे उतर गई। फिर रोजू मैंने धक्को दे दी, नीचे मेरे साथ उतर गए। फिर मैं कुछ कौन बोली, फिर रोजू धक्को दे दी, मैं फिर बोली तेरे हो रही पन्ना हो जिया। फिर इतो बोलते ही वे सारी बेड़ानी मेरा झूमगी मैंने पटक ली, मैंने नीचे मारने लग गई और सारा मैंने बचाने लग रहे। तो फिर ही कौन छोड़ी वे, फिर मैंने ये बचा कर भी मैंने घर पर लेकर आया। फिर मैंने मेरी दादी घर दे गया, मैंने बड़े बिठाया। फिर भी बेचोरे नहीं मैंने गाड़ी का। फिर इतना मेरे पापा फोन करे, मेरे पापा ने फोन करे, मेरे पापा आया तो मैंने ये देखा आज बेटा तू कोई नहीं पुलिस थाने ले चलेगा पाया बात। फिर मेरे पापा इतो बोलते है ना बेटिंगर और भाई सारा घर का नहीं। मेरे पापा बार बार झूम गया, मेरे पापा गला मैंने गिच्ची में हाथ कर लिया और डंडा लकड़ी ये सारा ईंट भर रखी सारे जना के थाने मारांगा। और फिर ना लग गया, फिर मैं लेकर आया मेरे पापा। तो मेरे पापा थोड़ा सा आगे और मैं थोड़ा सा पीछे, तो मैंने पकड़ ली और बैठी ना मैंने फिर मैंने घेर ली। फिर मैंने कुटने लगी सारा घर का। पलक नाम की रेगरों की लड़की है और वो कोई डीजे वीजे कोई शादी में चल रहा था। दूसरी तरफ कोई मुस्लिम समाज की कोई लड़कियां वगैरह थी, उनके साथ उनका कोई झगड़ा हो गया जिसका मुकदमा दर्ज है, जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूँ। प्रकरण SC/ST में दर्ज है और परिवादी कल मैंने मौका मुआयना कर लिया, ठीक है। और परिवादी जो पक्ष है उसने अभी अपने कोई बयान नहीं करवाए हैं। SC/ST में बयानों की वीडियोग्राफी होती है, वो जैसे भी अपने बयान कराएंगे हम प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।